Weighted mean. Arithmetic mean is used when all the observations are given equal importance या weightage. यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो कहता है उस वक्त हम जो है यूज करते हैं जब आपकी ऑब्जर्वेशन या आपकी वैल्यू जो है हर वैल्यू की आपकी वेटेज जो है वो एक जितनी हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अरिथमेटिक मीन के डिफरेंट जो टेक्निक्स जो है वो हमने पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड हमने यूज किया था, फिर उसके बाद शॉर्ट फार्मूला मेथड जो है वो, और तीसरे नंबर के ऊपर हम जो कोडिंग मेथड जो है वो जो है यूज किया था अरिथमेटिक मीन जो है वो निकालने के लिए। लेकिन इन तमाम तकनीक्स के अंदर हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी उन सब की आपकी जो इंपॉर्टेंस है या उनकी वेटेज जो है वो एक जितनी होती है। अब कहता है कि बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गेट डिफरेंट वेटेज। अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं अगर उनकी वेटेज जो है वो मुख्तलिफ हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम वेटेड मीन का फार्मूला जो है वो अडॉप्ट करेंगे। इन दिस सिचुएशन वेटेड मीन डिनोटेड बाई एक्स बार और डब्ल्यू, यानी आपका एक्स बार तो हम अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ आपने क्या कर देना डब्ल्यू जो नीचे लिख दे, इसका मतलब हो जाएगा ये आपकी वेटेड मीन जो है वो आप फाइंड कर रहे हैं। द वेटेड मीन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन विद कोरस्पॉन्डिंग वेट्स w1 w2 w3 एंड wn। यानी आपके पास x1 जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वेटेज क्या है w1 है, इसी तरह आपके पास जो x2 है उसकी वेटेज आपके पास w2 और सो ऑन आपके पास xn है तो उसकी वेटेज आपके पास जो है w1 इज कैलकुलेटेड एज। यानी आपने फाइंड कैसे करना है कि जो आपके पास वैल्यू या ऑब्जर्वेशन है हर ऑब्जर्वेशन को उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो वेटेज है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, w1 x1 w2 x2 w3 x3 एंड सो ऑन जो है वो आपके पास, ये तो आपके पास इसी को समेशन जो है wi xi या इसको शॉर्टली हम लिख देंगे जी सिग्मा wx, और नीचे आपने क्या करना है w1 प्लस w2, यानी आपके पास जो वेटेज है वो सब का जो है वो आपने समेशन ले लेना है। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला आ गया कि समेशन wx डिवाइडेड बाय समेशन w, ये हमारा वेटेड मीन का फार्मूला है। अब एक एग्जांपल देखो, द फॉलोइंग डाटा डिस्क्राइब द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड वेट्स असाइन टू दीज सब्जेक्ट्स आर एज गिवन। अच्छा, अब देखो ये मार्क्स हैं, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, ये एक सब्जेक्ट है उसके 74 है तो उसकी वेटेज उसने क्या दी हुई है 4 दी हुई है। इसी तरह सेकंड सब्जेक्ट है उसके 78 मार्क्स हैं और उसकी वेटेज 3 दी हुई है, यानी वेटेज कम हो गई। इसके बाद 74 है किसी सब्जेक्ट के मार्क्स, उसकी वेटेज उसने 5 दी है। अब देखो यहाँ भी 74 है यहाँ भी 74 है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं तो इस सब्जेक्ट की वेटेज उसने 5 दी हुई है और सब्जेक्ट की वेटेज उसने 4 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सब्जेक्ट की वेटेज उसने ज्यादा दी हुई है। इसी तरह 90 है किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उसकी वेटेज उसने 6 दी हुई है। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसकी वेटेड जो है वो हमने फाइंड करनी है या वेटेड मीन जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखो सिंपल सा इसका मेथड है कि वेटेड मीन किसके, और समेशन डब्ल्यू एक्स और समेशन डब्ल्यू, आपने जो भी मार्क्स होंगे जैसे 74 है इसकी वेटेज कितनी है 4, तो आपने 4 को 74 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 78 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 74 मार्क्स है तो उसकी वेटेज 5 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 90 मार्क्स है तो उसको उसकी वेटेज 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपने न्यूमरेटर में करना है, यानी डब्ल्यू एक्स का समेशन है। और नीचे आपके पास देखो वेट्स क्या है 4 3 5 6, ये नीचे आपने डिनोमिनेटर के अंदर इनको ऐड कर दिया। तो सिंपली ऐड करके 18 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो इसकी वेटेड मीन जो है वो आ जाती है। ये सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है और इससे हम जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर 17 है। अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। अच्छा, अब ये फूड्स दी हुई है राइस फ्लोर घी शुगर और मटन। अब ये क्वांटिटीज दी हुई हैं और आगे कॉस्ट पर केजी जो है वो इन रुपीस के अंदर दी हुई है। अच्छा, अब देखो ये राइस है कितने उसने कॉस्ट पर केजी है जो 96 है और क्वांटिटी जो उसने ली हुई है वो 10 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये उसकी इंपॉर्टेंस है या वेटेज है, यानी जो क्वांटिटी आपकी होगी वो आपकी वेटेज कहलाती है। इसी तरह फ्लोर है, अब कॉस्ट उसकी 48 है और उसकी क्वांटिटी आपके पास जो है वो 12 केजी है। अच्छा, अब ये डाटा दिया हुआ है व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी, तो आपने वेटेड मीन जो है इसकी फाइंड करनी है। अब देखिए फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला जी आपके पास अरिथमेटिक मीन
यानी वेटेड मीन आपके पास समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू, इसका मतलब डब्ल्यू एक्स चाहिए और समेशन डब्ल्यू चाहिए। अब देखो ये जो क्वांटिटी आपके पास जो है इसको मैंने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, मतलब कि ये आपकी जो है वो वेट्स हैं उसकी या वेटेज है उसकी। ये कॉस्ट है, ये तीनों कॉलम उसने पहले दिए हुए हैं। हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए डब्ल्यू एक्स का, क्योंकि डब्ल्यू एक्स हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, उसका समेशन ले लेंगे। तो डब्ल्यू एक्स कैसे होगा कि आपकी जो वेटेज है उसको आपकी मुतलका एक्स की वैल्यू जो है या ऑब्जर्वेशन जो है उससे आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो पहले हमारे पास डब्ल्यू एक्स यानी 10 आपके पास डब्ल्यू है और कॉस्ट उसकी 96 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 96 जो है वो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू होगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वांटिटी 12 है और कॉस्ट पर केजी जो आपके पास 48 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 576। इसी तरह 4 इसको 190 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 760 और नेक्स्ट हमारे पास 3 ये वेटेज है या क्वांटिटी है और 49 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और 147 इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 2 है क्वांटिटी और 650 जो है उसकी कॉस्ट है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1300। अच्छा अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, एक डब्ल्यू एक्स का समेशन चाहिए, ये डब्ल्यू एक्स है तो ये सब वैल्यूज को आप आपस में ऐड कर देंगे तो डब्ल्यू एक्स अब यहाँ 960 प्लस 576 प्लस 760 प्लस 147 प्लस 1300 इसको ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आती है जी 3743। अब डिनोमिनेटर में आपने समेशन डब्ल्यू लेना है तो ये डब्ल्यू आपकी जो वेटेज दी हुई है, ठीक है, इस सब को आप ऐड करें 10 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 तो हमारे पास जो है वो समेशन डब्ल्यू उसकी वैल्यू जो है वो 31 आ जाती है। अब ये दो ही वैल्यू चाहिए। अब ये फार्मूला हमारे पास जो है वो वेटेड मीन का, तो आप सिंपल वैल्यू इसमें पुट करें तो आपके पास 3743 और समेशन डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास 31 है। आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है जी 120.74, ठीक है। तो आप नीचे लिख दें नीचे, यानी ये आपके पास वेटेड मीन की वैल्यू आ गई। सो कॉस्ट ऑफ फूड एटम पर केजी इज ₹120.74। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 70 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में सेम उसी तरीके से फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन, यानी वेटेड मीन आपने फाइंड करनी है। एटम्स दी हुई हैं, वॉशिंग मशीन है, क्वांटिटी उसकी 5 है और कॉस्ट जो है वो 1000 के अंदर दी हुई है 35,000 है। इसी तरह हीटर है, उसकी क्वांटिटी 3 है और उसकी कॉस्ट जो है वो 5000 है। इसी तरह स्टोव और डिस्पेंसर जो है उनकी क्वांटिटी और कॉस्ट दी हुई है। अच्छा अब देखो यहाँ ये आइटम मैंने लिख ली है, ये क्वांटिटी आपकी हमेशा जो है वो आपकी वेटेज होगी, यानी डब्ल्यू से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये कॉस्ट आपकी है या आपकी ऑब्जर्वेशन है या वैल्यूज हैं वो एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। फार्मूला हमारे पास वही कि हमने जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो वेटेज जो है वो फाइंड करनी है तो डब्ल्यू बेस में लिखेंगे आपके पास और फार्मूला आपके पास आ जाएगा जी समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। अब डब्ल्यू एक्स हमने उसी तरीके से फाइंड करना है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू 5 है, 5 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 175 आ जाता है। इसी तरह क्वांटिटी 3 यानी वेटेज 3 है, कॉस्ट उसकी 5 है, उसे मल्टीप्लाई किया आपके पास 15 आ जाता है। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई कर दे 13 के साथ 26 और 6 को मल्टीप्लाई कर दे 18 के साथ तो आपके पास वैल्यू जो है 108। अब समेशन डब्ल्यू एक्स चाहिए तो ये तमाम वैल्यूज को ऐड कर दो, ये आपके पास आ जाती हैं 324। समेशन डब्ल्यू चाहिए, इन वैल्यूज को ऐड करो, इनकी वैल्यू आपके पास जो है वो 16 आ जाती है। अब दोनों वैल्यूज को फार्मूले में पुट करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 324, समेशन डब्ल्यू आपके पास 16 है, इसके ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो वेटेड मीन जो है वो 20.25 जो है ये आपके पास जो आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अ कंपनी इन प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 years. Yearly budgets in millions are 57867. Find the average budget for the next years.
अच्छा, अब देखो ये कंपनी है अपने अगले 5 साल के लिए को बजट जो है उसकी प्लानिंग कर रही है। अब यहाँ जो है वो बजट जो है उसने दिया हुआ है 5 years का, 57867। अब ये मिलियंस के अंदर दिया हुआ है। आपने इसका एवरेज बजट जो है वो फॉर द नेक्स्ट ईयर जो है वो फाइंड करना है। एवरेज मीन इसकी आपने अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करनी है। अब देखो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन को एक्स से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास है जी 5, 7, 8, 6 और 7। ठीक है, अब वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। अब हमने एवरेज निकालना है, तो एवरेज अरिथमेटिक मीन को ही हम कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होती है जी समेशन एक्स ओवर एन, यानी अनग्रुप डाटा है आपके पास। तो समेशन एक्स का मतलब है कि 5 + 7 + 8 + 6 + 7, सबको वैल्यूज को ऐड करो। टोटल वैल्यूज हमारे पास 5 हैं, सबको सम किया तो आपके पास जो है वो 33 आ जाता है। 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाती है 6.6। तो ये हमारे पास जो है ये एवरेज आ गया 6.6 जो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ लिख देते हैं 10 एवरेज बजट फॉर नेक्स्ट ईयर इज 6.6 मिलियन, क्योंकि मिलियंस के अंदर उसने डाटा दिया हुआ था तो इसका आंसर भी जो है वो मिलियंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अहमद obtained the following marks in a certain examination. Find the weighted mean if weights 5 4 2 3 2 4 respectively are allotted to the subjects। अब देखो ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ये उसके मार्क्स दिए हुए हैं और ये उनकी जो है वेट्स जो है या उसकी वेटेड जो है वो दी हुई है 5 4 2 3 2 और 4, ये रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसकी वेटेड जो है वो आपके पास 5 है, सेकंड की 4 है, इसी तरह सो ऑन जो है। अब देखिए ये सबसे पहले हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट्स आ गए, नेक्स्ट उसके मार्क्स हमने लिख लिए और नेक्स्ट हमारी जो है ये जो वेट्स उसने खुद ही दिए हुए हैं, साथ बता दिया है कि ये आपके जो है वेट्स हैं। तो वेट्स को हमने W से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो 78 है तो उसका वेट आपके पास 5 है, इसी तरह 65 है तो उसका वेट वो रिस्पेक्टिवली हमने जो उसी तरतीब से जो उसको लिख लिए। अब वेटेड मीन हमने फाइंड करनी है। वेटेड मीन का फार्मूला सबसे पहले लिखे कि वी नो डैट आपके पास वेटेड मीन जो है उसका फार्मूला जी समेशन WX डिवाइडेड बाई समेशन W। अब समेशन WX सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब W हमारे पास 5 है तो इसका मतलब 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे X जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास 78, तो आंसर हमारे पास आ जाता है जी 390। इसी तरह W हमारे पास जो है वेट 4 है और ऑब्जर्वेशन आपके पास 65 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 260। नेक्स्ट आपकी वेटेड 2 है और 8 मार्क्स हैं, इसको मल्टीप्लाई किया 160। नेक्स्ट आपके पास 3 मार्क्स आपके पास 90 हैं तो ये आपके पास 270। नेक्स्ट वेटेज 2 है उस सब्जेक्ट की और वेट मार्क्स आपके पास 85 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 170। और लास्ट आपके पास कंप्यूटर का जो वेट है वो 4 है, मार्क्स 72 है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 288। अब हमने क्या करना है, ये WX का समेशन लेना है तो यहाँ समेशन लें, समेशन WX उसको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1538। इसी तरह आपके पास समेशन W जो है इसको ऐड करेंगे, समेशन W डेट विल बी इक्वल टू 20। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, फार्मूला में पुट करें तो ये हमारे पास 1538 डिवाइडेड बाई 20। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेटेड जो मीन है वो आपके पास आ जाते हैं 76.9। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो जाता है।